स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ठीक है, जैसे कि हमारी अभी कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है ओनर के द्वारा, तो हम वो किस साइड लिखते हैं? लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है। इसीलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। इट मीन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड फॉर द बिजनेस। इसका यही मतलब है कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करे जाते हैं। जैसे कि कैश कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर ट्रीटेड एज इंटरनल लाइबिलिटी। उसके बाद है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी ना वो मनी की फॉर्म में होंगी। ठीक है, जैसे बिजनेस रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मनी। ओनली मॉनेटरी टर्म्स आर कंसिडर्ड, नॉन मॉनेटरी टर्म्स आर नॉट कंसिडर्ड। अब जैसे देखो, अभी बिज़नेस के लिए ये बात कही कि बिज़नेस के पास 10 टेबल है, ये बात हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। अगर वो ये बात बोलते हैं 10 टेबल है 10,000 के, तो वो बात इम्पोर्टेंट है कि उसकी वैल्यू कितनी है, वो मनी की फॉर्म में है, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होती है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको कल बताया था कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमारा बिज़नेस लंबे समय तक चलता है। उसे ये मतलब नहीं होता कि ओनर है नहीं है। ठीक है, ओनर एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले द बिजनेस एंटिटी इज़ अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट विच परस्यूम टू हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। बिजनेसमैन कैन नॉट वेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द एंड द बिजनेस। वो एंड तक नहीं बिजनेस के वेट कर सकता है, इसलिए उन्होंने स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। स्मॉल यूनिट्स क्या होते हैं? 12 मंथ। 12 मंथ तक हम क्या करते हैं? अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमारा बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। मनी मेजरमेंट, मनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता है, इसलिए इसका 12 मंथ बाद हम क्या करते हैं? प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट अभी हमें ये बोलता है कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हमने एसेट्स या कुछ भी लिया हुआ है वो उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे जिस वैल्यू पर हमने क्या किया था? परचेज़ किया था। इट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग दैट इज़ टू रिकॉर्ड एसेट्स एट द प्राइस पे टू एक्वायर एट। जब जो सा प्राइस पर हमने परचेज़ की होगी ना एसेट्स, उसी वैल्यू पर हम रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो हम वो लिखेंगे, वो हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हर एक एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट। एज पर डबल एंट्री सिस्टम बिजनेस इवेंट विल अफेक्ट 2 आइटम्स, दस एवरी डेबिट मस्ट हैव एन इक्वल एंड ऑफसेटिंग क्रेडिट। जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसका क्रेडिट भी होता है, इसलिए ये डबल एंट्री सिस्टम से हमारा क्या चलता है? अकाउंट चलता है। जैसे अभी देखो, हमने एसेट खरीदी, ठीक है, एसेट आ रही है, कैश भी तो जा रहा है। अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो एक चीज़ क्या हो रही है? क्रेडिट भी हो रही है। इसलिए ये कौन सा सिस्टम है? डबल एंट्री सिस्टम। इसे हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। इन अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नॉर्मली रिगार्डेड एज बीइंग अर्नड एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर पास टू द कस्टमर एंड ही इनकर्स लाइबिलिटी फॉर देम। दैट इज दिस इज द पॉइंट एट विच द प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज बीइंग रियलाइज्ड। हमने ये बोला कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब हमने कस्टमर्स को सर्विस दे दी, गुड्स पहुंचा दी, ट्रांसफ़र कर दी, तब हमने उसको रेवेन्यू मानना है कि हमें हमारी सेल हो गई है। ठीक है, ये नहीं कि हमें ऑर्डर आया तो हाँ हमने लिख लिया कि हमारी सेल हो गई, तब नहीं, जब तक हम ट्रांसफ़र नहीं कर दे कस्टमर तक पहुँचती नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि तब भी हमने रिकॉर्ड करनी है जब हमारी सेल हो गई है, मतलब कस्टमर तक सामान पहुंच गया है। ये थे हमारे 6 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कल या नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगी। ठीक है, ये 6 कॉन्सेप्ट है, 6 और कॉन्सेप्ट भी हैं। थैंक यू।